तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था स्पीड फजी सेट और टेम्परेचर फजी सेट। इसके कैसे ग्राफ बनाना है, टेबल से ग्राफ बनाना आ गया। अब ग्राफ से हम टेबल बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे? बनाएं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये डैश लाइन है, मिनिमल का क्या ग्राफ बनेगा? सॉरी टेबल क्या बनेगा मिनिमल का? जीरो स्पीड पे मेंबरशिप वैल्यू 1 है और 10 पे y बिटवीन 0 एंड 1, 20 पे y और 30 पे n मींस 0 और आगे ऑनवर्ड्स है। ठीक है, सिमिलरली आपको इसका पता है ये डैश लाइन जो है मीडियम में कैसे बनेगा? 0 पे क्या वैल्यू होगी? n 10 पे 40 तक n है, 40 के बाद 50 के बाद y हो गई स्टेरिक, ठीक है, और 60 से n हो गई ऑनवर्ड n, ठीक है। तो सबका ये ग्राफ बन जाएगा। अच्छा, n और y लिखने के साथ साथ आप ये मेंशन करिएगा व्हाट डज n मींस, ठीक है। n की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है और y स्टेरिक की वैल्यू क्या है। अच्छा, हमें इनपुट साइड का फजी सेट बनाना आ गया, आउटपुट साइड का फजी सेट बनाना आ गया। अब इन दोनों को लिंक करने के लिए हमें चाहिए रूल बेस। अब हम रूल बेस को डिस्कस कर लेते हैं। रूल हमने देखा था, रूल बेस के दो पार्ट हैं, एक एंटीसीडेंट और दूसरा कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। इफ के साथ जो स्टेटमेंट लिखा वो क्या कर रहा है? एंटीसीडेंट, और देन के बाद जो स्टेटमेंट वो कॉन्सिक्वेंट। तो ये बहुत ही बेसिक सिंपलेस्ट रूल बने हुए जिसपे आपके पास एक इनपुट साइड का फजी सेट है और एक आउटपुट साइड का, आप दोनों को लिंक कर दें। और जैसे फॉर एग्जांपल 10 इज कोल्ड, तो कोल्ड जो है दोबारा रिअकर नहीं होगा, तो कंजक्शंस नहीं है इसमें बीच में एंड और, है ना। इसी का आउटपुट भी देखिए मिनिमल है, तो मिनिमल आगे पेयर नहीं हो रहा। तो ये बहुत ही बेसिक सिंपल टाइप का समझने के लिए पहला रूल हमने बनाया कि टेम्परेचर का शॉर्ट फॉर्म यूज कर लिया वेरिएबल के तौर पे, टेम्प इज कोल्ड। अच्छा, टेम्प इज कोल्ड क्या है? ये स्पीड फजी सेट है और ये टेम्प फजी सेट है। टेम्प इज कोल्ड का मतलब है कि हम इस वाले की बात कर रहे हैं। इफ टेम्प इज कोल्ड, कोल्ड का मतलब क्या होगा? ये रीजन। तो उसमें हमें स्पीड क्या रखनी है? स्पीड इज मिनिमल। स्पीड वाला फजी सेट ये है और इसके ये वाले सेट की बात हो रही है और इसकी रेंज क्या है? 0 to 30, ठीक है। आरपीएम में जो भी है वो वहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, वो भी हमारा कंसर्न नहीं, आरपीएम है या कोई और रिवोल्यूशन पर सेकंड भी हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली दूसरा रूल हमने बनाया कि टेम्प इज कूल देन स्पीड इज स्लो। अगला रूल है इफ टेम्प इज प्लेजेंट देन स्पीड इज मीडियम। रूल नंबर 4, इफ टेम्प इज वार्म देन स्पीड इज फास्ट। रूल नंबर 5, इफ टेम्प इज हॉट देन स्पीड इज लास्ट, ठीक है। ये सारे रूल बेस बन गए, इनपुट साइड बन गई, आउटपुट साइड बन गई। अब हम मैटलैब करते हैं, आपको स्विच करते हैं। मैटलैब आपने इंस्टॉल की हुई है, ओपन कर लें, कमांड प्रॉम्प्ट पे टाइप करें फजी। अच्छा, इसकी प्रोग्रामिंग आप स्क्रिप्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन स्क्रिप्ट में प्रोग्रामिंग मुश्किल हो जाती है, तो हम लोग जो यूज़ करेंगे फजी टूल बॉक्स यूज़ करेंगे या फजी GUI इंटरफेस है वो यूज़ करेंगे। और वो कैसे ओपन होगा? आपने मैटलैब के कमांड प्रॉम्प्ट पे फजी टाइप करके एंटर करना है, एक विंडो ओपन हो जाएगी आपके पास। तो मैटलैब लोड हो रही है यहाँ पे।
सबके पास जब मैटलैब ओपन हो जाए तो आपने यहाँ पे सिंपल टाइप करना है फजी, ठीक है। तो ये फजी टूल बॉक्स आपके पास ओपन हो जाएगा। सबका ये फजी टूल बॉक्स ओपन हो गया, ठीक है। अब इसको क्लोज नहीं करिएगा, क्योंकि इसको क्लोज किया तो सारा डाटा लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सेव एंड में हमें इसे सेव कराना होगा। अब इस फजी लॉजिक डिज़ाइनर में आप देखेंगे हमारे पास 3 बॉक्स है। एक लेफ्ट साइड पे येलो रंग का बॉक्स है, दिस इज कॉल्ड इनपुट, और राइट साइड पे फिरोजी या ब्लूइश कलर का बॉक्स है, दिस इज अवर आउटपुट। सेंटर में अनटाइटल लिखा हुआ है, ये हमारा रूल बेस है, ठीक है। आपने आपके पास इनपुट भी है और आउटपुट भी है। इनपुट क्या है हमारे पास, टेम्परेचर है, आउटपुट स्पीड है। अच्छा, बिफोर गोइंग टुवर्ड्स इनपुट एंड आउटपुट, मुझे ये बताना है आपको कि ये यहाँ पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन आ रही है। फजी इंटरनेट सिस्टम नेम FIS नेम इज अनटाइटल्ड, अभी आपने सेव नहीं किया, जैसे आप सेव करेंगे आपके नाम चेंज होगा। FIS टाइप जो है नामदानी हम यूज करें। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि 2 टाइप्स है फजी इंफेरेंस सिस्टम की, एक मामदानी है और एक सुगीनो नाम है, ताकि सुगीनो जापानीज नेम के ऊपर है। तो 2 टाइप्स है फजी सिस्टम की, इनमें क्या डिफरेंस है अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अच्छा, एंड मेथड के लिए हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करते हैं नॉर्मली, मिनिमम, और के लिए मैक्सिमम, ठीक है। इंप्लीकेशन के लिए मिनिमम यूज होता है, एग्रीगेशन के लिए मैक्सिमम यूज होता है। डीफजिफिकेशन सेंट्रोइड यूज करें, इसका यूनिट चेक के मोस्टली कॉमन यूज होता है, सेंट्रोइड का यूज होता है। अभी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन नजर आ रहा है, आप इनपुट 1 को आप एडिट कर दें और आपके इनपुट का नाम क्या है, 10, तो आप यहाँ पे 10 टाइप करें, ठीक है। यहाँ पे जो इनपुट आपको 1 नजर आ रहा है, इसको आप टेम्प कर दें। अच्छा, अच्छा, इसके बाद वेरिएबल का नाम हो गया टेम्प, इसकी टाइप क्या है, इनपुट टाइप है, इसकी रेंज क्या है, 0 से 1, मेंबरशिप वैल्यू कहाँ से 0 से 1। आपने अब यहाँ कहीं और पे क्लिक करेंगे, ये देखें इनपुट का नाम चेंज हो गया, टेम्प हो गया। अब आउटपुट को भी आप रीनेम कर दें, आउटपुट को सिलेक्ट करें और जाके रीनेम कर दें, स्पीड कर दें, ठीक है। आउटपुट भी चेंज हो गया। इज इट क्लियर? सब फॉलो करें स्टेप्स। अब आपने टेम्प पे डबल क्लिक करना है, एक और विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये वो विंडो है जहां पे आप अपने इनपुट और आउटपुट फजी सेट्स को एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है MF1, MF2, MF3। आप ये देखिए, ये MF इज मेंबरशिप फंक्शन 1, मेंबरशिप फंक्शन 2, मेंबरशिप फंक्शन 3। आपके पास कितने मेंबर्स हैं यहाँ पे, 5 है। तो आपको कितने और मेंबर्स चाहिए, 2 मेंबर्स और चाहिए। तो इसके में एडिट में ऑप्शन होगा ऐड मेंबरशिप फंक्शन, आ रहे हैं नजर, ठीक है। इस पे क्लिक करें, ये आपसे पूछा है कितने मेंबरशिप फंक्शन ऐड कर दिए जाएं। आप कहें 2 और ऐड कर दो, ठीक है, ओके कर दें। अब यहाँ पे टोटल मेंबरशिप फंक्शन कितने आ गए, 5 हो गए, 2 ओवरलैप हो गए लिखे हुए, कोई मसला नहीं है। आप आहिस्ता आहिस्ता एडिट करेंगे तो चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब नीचे वाली विंडो पे देख लेते हैं, नीचे विंडो पे हमारे पास क्या क्या ऑप्शन मौजूद है। सबसे पहले तो आपके पास नेम लिखा हुआ है, जो आपका वेरिएबल है टेम्प, ठीक है। टाइप उसकी इनपुट है, रेंज वैल्यू 0 to 1 है, डिस्प्ले रेंज 0 to 1 है, ठीक है। ये y एक्सिस की रेंज है,
ठीक है, ये रेंज है और अगर आप चाहते हैं कि उस रेंज से उस स्पेसिफिक पोर्शन व्यू कर ले तो डिस्प्ले आपको वो पोर्शन आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंट भी हो सकती है, डजंट मैटर। यहाँ आप लोग कह रहे हैं आपका जो पहला वेरिएबल आपने सिलेक्ट किया हुआ मेंबरशिप फंक्शन 1, उसका नाम यहाँ पे लिखना है। तो आपके पास पहले मेंबरशिप फंक्शन का नाम क्या है? टेम्परेचर में सबसे पहला मेंबरशिप फंक्शन है कोल्ड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको चेंज करके कोल्ड कर दिया। अब इसके पैरामीटर्स क्या होंगे? अच्छा सॉरी, ये वाली जो रेंज है ये वाई एक्सिस की रेंज है, ये एक्स एक्सिस आपका फिक्स होता है 1 तक। ठीक है, क्योंकि डिग्री ऑफ मेंबरशिप 1 से ऊपर नहीं जा सकता। ये जो रेंज है ये 0 to 1, ये वाई एक्सिस की रेंज है। हमारे टेम्परेचर कहाँ तक चाहिए? वाई फिक्स होता है, ये एक्स एक्सिस की, सॉरी वाई एक्सिस इज डिग्री ऑफ मेंबरशिप, जो 0 से 1 होती है वो मैक्सिमम 1 जा सकती है वैल्यू ऑफ अजीम, उससे ऊपर नहीं जा सकती। तो वाई इज फिक्स। एक्स एक्सिस की रेंज यहाँ पे हमें गिवन है, हमें एक्स एक्सिस पे रेंज कहाँ से कहाँ तक चाहिए? 0 to 30, तो हम इसको चेंज करेंगे 0 to 30। इसी तरह हम डिस्प्ले रेंज भी यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, अगर आप चाहें तो उसको एडिट कर सकते हैं। दोबारा बोलिएगा। कोल्ड हम हमारे पास दो फजी सेट है, एक टेम्प फजी सेट है और एक स्प्लिट फजी सेट है। टेम्परेचर फजी सेट में 0 से लेकर 30 की रेंज है वाई एक्सिस की। ठीक है, तो हमने ये वाई एक्सिस की रेंज डिफाइन की 0 to 30। ठीक है, अब हम कोल्ड को डिफाइन कर दें कि इस एक्सिस पे कोल्ड की क्या रेंज होगी। ये तो रेंज है इस टेम्प की। ठीक है, यहाँ पे जो पैरामीटर्स आएंगे वो इस कोल्ड के आएंगे। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? अच्छा, ये वाला एक और दफा हम इसको देख लेते हैं। ये जो रेंज आ रही है ये आपके पूरे वाई एक्सिस की रेंज है, जो कि इस टेम्प वेरिएबल के लिए है। ठीक है, और यहाँ पे जो रेंज आएगी, पैरामीटर्स आएंगे, वो इस कोल्ड मेंबरशिप फंक्शन के होंगे। कोल्ड मेंबरशिप फंक्शन की क्या वैल्यूज होंगी? 0 10। अच्छा, ये -12 आ रहा है, इसका क्या करें? -12 का क्या करें? -12 का क्या करें? इसे ऐसे ही रहने दें? चलिए सोचिएगा बाद में आराम से, जल्दी नहीं है। 0 से पहले हमें वी डिडंट केयर कि 0 से पहले क्या वैल्यू हो ना, तो वो -10 हो, -100 हो, -200 हो, डजेंट मैटर, बिकॉज हमारा सिस्टम 0 से स्टार्ट होके कहाँ तक जा रहा है? 30 तक जा रहा है। 10 नहीं, सिस्टम की बात हो रही है, सिस्टम के टेम्परेचर 0 से 30 जा रहा है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से कोई और दूसरी लाइन सेलेक्ट कर लें, MF2 कर लें, 3 कर लें, क्योंकि सबको अपने मॉडिफाई करने तो कोई मसला ही नहीं है। MF2 कर लें, 3 कर लें, 4 कर लें, कोई सा भी आ जाए। सेकंड हमारे पास ऑप्शन है कूल का। कूल के पैरामीटर्स क्या होंगे? कूल के लिए बना हुआ ग्राफ, यहाँ पे कूल के पैरामीटर्स क्या हैं? पहली वैल्यू 0 है, दूसरी वैल्यू 10 12.5 थीटा थी। पक्की बात है। सेकंड वैल्यू देख लूं मैं ग्राफ को। 12.5 है। आप लोग कहाँ हैं?
पहली वैल्यू जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है इट इज 0, सेकेंड वैल्यू इज 12.5, जहाँ पे उसने पीक पकड़ी हो दिस इज 12.5, जहाँ पे 1 मेंबरशिप वैल्यू आई है। ठीक है, तीसरी वैल्यू क्या है 17.5। आपने 3 पॉइंट्स देने, स्टार्टिंग पॉइंट देना, फिर ये वाला पीक पॉइंट देना, उसके बाद ये स्टैंडिंग पॉइंट देना। 3 पॉइंट्स देने आपने। पहले और आखिरी पॉइंट पे ये ऑटोमेटिकली y एक्सिस की वैल्यू 0 ले लेगा, सेंटर पॉइंट पे ये ऑटोमेटिकली y एक्सिस की वैल्यू 1 ले लेगा। क्या हुआ आपका मैटलैब नहीं ऑन हुआ? फजी, यहाँ पे आप फजी टाइप करें कमांड प्रॉम्प्ट पे। ये वाली विंडो आपके पास ओपन हो गई? ये येलो बॉक्स पर डबल क्लिक करें। तो ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जाएं, एडिट पे क्लिक करें, ऐड मेंबरशिप फंक्शन, और यहाँ पे 2 सिलेक्ट करके ओके कर दें। आपको टोटल 5 मेंबरशिप फंक्शन चाहिए, 3 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे, 2 हमने और ऐड कर लिए, टोटल 5 हो गए। अब पहले वाले को हमने क्लिक किया, उसको कोड का नाम दिया और उसकी वैल्यू हमने रख दी जो माइनस वैल्यू जिससे नहीं छेड़ा, बीच वाली सेंटर वैल्यू को 0 कर दिया, लास्ट वैल्यू को हमने क्या कर दिया 10 कर दिया। ठीक है, और इन सबसे पहले एक और काम ये करिएगा, यहाँ पे जो रेंज आ रही है इसको 0 से 30 कर ले। आप सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई स्टेप मिस ना हो, फॉलो करते रहे। माउस कहाँ चला गया? ठीक है, जब कोल्ड का आपने बना लिया उसके बाद आपने कूल वाले मेंबरशिप सेकंड मेंबरशिप फंक्शन को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे उसको रीनेम करना है कूल, और फिर कूल का जो पैरामीटर्स आपको गिवन थे पिछली स्लाइड में वो आपने यहाँ पे कूल के मेंबरशिप वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दीजिए। कूल कह रहे हैं 0 एन, 0 टेम्परेचर पे 0 वैल्यू हो गई, 1 कब आया 12.5 पे, और दोबारा 0 हुआ है 17.5 पे। तो हमने कूल के देखे पैरामीटर्स यहाँ पे जो इनपुट किए हैं वो क्या है 0, 12.5 और 17.5। ठीक है, आगे थर्ड मेंबरशिप फंक्शन को सिलेक्ट करें, इसका नाम आप कर दें प्लेजेंट। ठीक है, प्लेजेंट की मेंबरशिप वैल्यूज का कहाँ है, 15 पे 0 है, 1 है 17.5 पे, और दोबारा 0 हो रहा है 20 पे। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 15, फिर हो जाएगी 17.5, और फिर लास्ट वैल्यू होगी इसकी 20। ठीक है, थर्ड मेंबरशिप वैल्यू चेंज हो गई। अब फोर्थ पे जाएं, फोर्थ का फोर्थ का नाम है वार्म, वार्म की वैल्यू है
17.5 पे 0 है, 1 किस पे आ रहा है, 22.5 पे। और दोबारा 0 हुआ है 27.5 पे। वार्म के बाद लास्ट आपके पास मेंबरशिप फंक्शन है हॉट। हॉट क्या कह रहा है, 25 पे 0 है, और 30 पे पीक है, और बियॉन्ड 30 जो है कोई भी वैल्यू दे दें आप जिस पे वो 1 है। ये इनपुट सेट सबका बन गया इसका। हाँ, आउटपुट बनाए जिनका इनपुट बन गया है। वैल्यू जैसे पुट करनी है, आपने पहली वैल्यू ये वाली देनी है, दूसरी वैल्यू मैक्सिमम वाली देनी है, तीसरी वैल्यू और दोबारा 0 वाली देनी है। तो इस केस में पूरी केस में क्या बन जाएगा, 0 1 किस पे है, 10 12.5 और ये दोबारा 0 है 17। ये है सही, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, y एक्सिस पे आपके पास दो वैल्यू है 0 और 1। आपने सिर्फ यहाँ पे प्लेस करनी है x की वैल्यू। x की वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 12.5 है और यहाँ पे 17.5। तो ये वाली तीन वैल्यू आपने जो है वहां पे एंटर करनी। ठीक है, ठीक है। इसी तरह अगर इसको देखें तो इसमें क्या वैल्यूज आएंगी बताओ, लेसन में क्या आएगा, पहली वैल्यू क्या होगी 15, दूसरी वैल्यू क्या होगी 17.5, तीसरी वैल्यू। ठीक है, सबने बना लिए, जिन्होंने इनपुट साइड बना लिया वो आउटपुट साइड बनाए, जिन्होंने आउटपुट बना लिया है वो सेंटर वाले व्हाइट बॉक्स पे इसको क्लोज कर दें और सेंटर वाले व्हाइट बॉक्स पे डबल क्लिक करके रूल डिफाइन करें। सिर्फ इसी विंडो को क्लोज करना है, दूसरी विंडो को क्लोज नहीं करना। आप एक काम करें, आप लोग जो लेट आए वो इधर देखें, सब लोग जो लेट आए वो इस ब्लू बॉक्स पे क्लिक करें। ऐसे ही आ रहा है जैसे मेरे पास विंडो आ रही है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें, ये हमारा है स्पीड का आउटपुट, ये स्पीड का फजी सेट बना है। हमने इस ग्राफ को किस तरह बनाना है, यहाँ पे कितने मेंबरशिप फंक्शन है, 1 2 3 4 5 5। यहाँ पे कितने 1 2 3। तो मैं क्या फर्स्ट स्टेप क्या होगा, अगर दो मेंबरशिप वैल्यूज फंक्शंस ऐड करने, हम जाएंगे एडिट, ऐड मेंबरशिप फंक्शंस, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे 2 और ओके पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, दोबारा स्पीड को सिलेक्ट कर लें। अब आपके पास यहाँ पे 5 मेंबरशिप फंक्शंस आ रही, आप किसी भी मेंबरशिप फंक्शन को सिलेक्ट करें तो आपको यहाँ पे रेंज लिखी हुई आ रही है। अब रेंज देखें, आपकी स्पीड की रेंज क्या है, 0 से लेके 100 तक है। तो आपने रेंज को क्या करना है, 0 टू 100 करना है। आपने इसकी वैल्यू कर दी 0 से 100।
ठीक है। अब आपने जब 100 वैल्यू चेंज की तो आप यहाँ से देखेंगे ये जो y एक्सिस की वैल्यू होती है 0 से 100 हो गई। ठीक है, स्टेप फॉलो करते हैं कंप्यूटर में। ये 0 से 100 हो गई। अब आपने क्या करना है, पहले मेंबरशिप फंक्शन को सिलेक्ट करें। ठीक है, यहाँ पे मेंबरशिप फंक्शन आ गया, इसका नेम चेंज करें। पहला मेंबरशिप फंक्शन आपके पास क्या है, मिनिमम। ठीक है, इसको रीनेम कर दें मिनिमम। इसकी रेंज क्या है, 0 पे 1 है और अगला 0 वाला है 30 पे, लेकिन इससे पिछला वाला 0 में नहीं पता। तो हमें 0 से नेगेटिव स्पीड पे जाना भी नहीं है, तो हम कोई रैंडम वैल्यू दे देते हैं, जो वैल्यू यहाँ पे मौजूद है उसी को रहने दें। ठीक है, तो पहली वैल्यू होगी -40, उसको ऐसे ही रहने दें। हमारे पास 0 पे 1 चाहिए, यहाँ पे 0 पे 1 आ रहा है। अगली वैल्यू क्या है हमारे पास 30, तो हम इस 40 को एडिट करके क्या करेंगे 30 कर देंगे। ये जो 0 पे 1 ये ना वाइस टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ इससे पीछे वाला ग्राफ तो है ही नहीं ना। अगर मैं इसको यूं बना दूं या यूं बना दूं या यूं बना दूं तो बचता ही नहीं। तो ये पिछली वाली वैल्यू हमने नहीं शेड माइनस हमने पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू ये भी 0। ठीक है, तीसरी वैल्यू ये आ गई। अगले मेंबरशिप फंक्शन पे आ जाए। सेकंड मेंबरशिप फंक्शन सिलेक्ट कर लें। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो MF2 हो या MF3 हो, ये जस्ट नेम्स है। आप रैंडम भी किसी को भी लाइन पे क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमने मॉडिफाई कर दिया तब इस लाइन को चेंज नहीं करके ये मिनिमल होगी। ये वाले इसके ऊपर वाला करने तो मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे MF4 लिखा हुआ है मेरे पास। टेबल में देखिए क्या है, स्लो। सेकंड स्पीड जो है वो कौन सी है, स्लो। तो MF को मैं रीनेम कर दूंगा, इसको क्या करूंगा, स्लो। ठीक है, और इसकी रेंज देखें 10, 30 और 50। तब इसकी वैल्यूज को एडिट करें 10, 30 और 50। सबने कर लिया और उसके बाद एंटर करेंगे तो आप इसका शेप देखेंगे चेंज हो गया। सही, सब फॉलो कर रहे हैं ना। अगला मेंबरशिप फंक्शन हमारे पास है मीडियम का। तो अगले वाले को सिलेक्ट कर ले, इसको आप रीनेम कर दें मीडियम। और इसकी वैल्यूज क्या होंगी मीडियम की, 40, 50 और 60। तो इसको यहाँ से एडिट कर ले 40, 50 और 60। ये 60 लिखा हुआ है, 90 लिखा हुआ। ठीक है, फॉलो करें। अगले वाले को हम दोबारा एडिट कर लेते हैं। इस नेक्स्ट इज फास्ट। फास्ट की रेंज क्या है, 50, 70 और 90। 50, 70 और 90। ठीक है, लास्ट मेंबरशिप फंक्शन हमारे पास है ब्लास्ट का। सेवेंटी और 100 गिवन है और हमारी रेंज 100 से ज़्यादा है तो है ही नहीं, तो हम यहाँ पे इसको 140 लिखा हुआ है, 200 लिखा हुआ है, जो भी लिखा है वैल्यू एज इट इज दे दे। आपकी मर्जी है, कोई भी वैल्यू दे दे। बाकी आपका ग्राफ ऑलमोस्ट जो आपका डिजायर था वैसा हो गया। सब यहाँ तक पहुँच गए। जिसके इनपुट नहीं हुए वो बाद में अपने इनपुट्स को मॉडिफाई कर लें। अच्छा, ये करने के बाद आप यहाँ से इसको क्लोज कर दें। इस पे आ जाते हैं। अब हमने डिफाइन करना है अपना रूल बेस। तो जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास रूल बेस की एक विंडो खुल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सारे आपके इनपुट आ रहे हैं लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे सारे आउटपुट आ रहे हैं। अच्छा,
कनेक्शन आपके बनाना है तो यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है कि दो इनपुट आप ले लें तो कनेक्शन आप बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास अभी सिंपल एक इनपुट है और एक आउटपुट है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कोड को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ टेम्परेचर इज कोल्ड देन स्पीड इज मिनिमल। कोल्ड को मिनिमल के साथ, प्लेजेंट को ब्लास्ट के साथ, मीडियम के साथ, हॉट को ब्लास्ट के साथ, और सबको एक एक से कनेक्ट कर दें। 6 रूल बन जाएंगे आपके पास, पांच रूल्स, हाँ 5 वैल्यूज है, 5 रूल्स आ जाएंगे। वो ऑटोमेटिक लगेंगी सारी चीजें, कुछ लगाने की जरूरत, सिर्फ ऐड करना है आपने। वेट 1 का मतलब ये है कि जो भी वैल्यू आएगी उसे 100% कंसिडर किया जाएगा। 5 रूल बन गए आपके पास। अब इसमें ऑप्शंस हैं चेंज करने के लिए, डिलीट करने के लिए, वो आप आज जैसे प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। कंजक्शन ऐड करने के लिए एंड और आप यूज़ कर सकते हैं। आपने इसको क्लोज कर दिया, अब इसको फाइल में जाके सेव कर दें। सेव का ऑप्शन नहीं होता नॉर्मली, एक्सपोर्ट टू फाइल का ऑप्शन होता है, आप एक्सपोर्ट कर दें। स्पीड कंट्रोल एग्जाम्पल कर लेते हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ पे नाम चेंज हो गया, यहाँ पे आपको अपनी रिपोजिटरी में फाइल भी नज़र आ रही होगी जो आपने सेव किया है। अच्छा, अब इसकी एनालिसिस के लिए हमारे पास ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे हम रूल और इसका रूल बेस देख सकते हैं कि रूल कैसे फायर कर रहे हैं और कैसे ये आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। या व्यू में जाके आपने रूल्स पे क्लिक करना है, व्यू में रूल्स, रूल्स नजर आ रहे हैं आपको? ये पहला वाला इनपुट पहला वाला आउटपुट के साथ लिंक है, दूसरा वाला दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, चौथे के साथ, पांचवा पांचवें के साथ। आपने कुछ गलती की होगी तो क्या करेंगे? रूल वाले के बाद जो है ना आपने बंद कर दिया उससे रूल वाले तो अब आप इसको जो आपने सिस्टम डिजाइन किया इसको आप इसकी आप एनालिसिस कर सकते हैं। आप इनपुट वैल्यू यहाँ पे दी, आउटपुट आपको शायद यहाँ पे नजर आ जाएगा। इनपुट ये रखा 15 सेट हुआ है, आउटपुट ये स्पीड 50 आ रही है। हमारी 30 आ रही है सर। हां हमारी 30 आ रही है। आपने रूल सही सेट नहीं था। देखिए ये वाला रूल जो है क्या, इफ टेम्परेचर इज कोल्ड आउटपुट इज मिनिमल, दोनों लेफ्ट साइड वाले। यस, ये कौन सा वाला है?
ये हमारा कोई नहीं, अभी ऊपर नीचे से तो कुछ नहीं डॉक्यूमेंट कोई है तो हमारे पास ये ये वाला हो सकता है रेंज से डिफाइन नहीं हो क्योंकि ये सही नहीं सर ये स्टार्ट शायद ज्यादा नहीं हो ये वाला देखिए इस तरह ग्राफ आपके पास आ रहा है हमारा लेफ्ट साइड पे बन रहा है ये वाला फोर वाला ये आपका वहाँ पे वैल्यू हमने जल्दी में स्किप कर दी ना। आप लोग ये कह रहे हैं कि ये वॉर्म की वैल्यूज का मसला है। वॉर्म की वैल्यूज देखें क्या है, 17 होना चाहिए था, ये 7 हो गया। ठीक है, सही हो गया। 15 पे 30 ऊपर नीचे का मसला नहीं है, रूल पहले और बाद में होगा मसला नहीं बस। हो गया, सबका सही हो गया। अच्छा, अब GUI का फ़ायदा ये कि आप इनपुट चेंज करके यहाँ से देख सकते हैं कि स्पीड फैन की क्या होगी। ठीक है, और कौन कौन से मेंबरशिप वैल्यूज जो है वो फायरिंग कर रहे होंगे या एक्टिव होंगे। यहाँ पे सेंट्रॉइड मेथड जो डिकोडिफिकेशन का हमने सिलेक्ट किया, सेंट्रॉइड मेथड यूज किया हुआ। सेंट्रॉइड मेथड क्या होता है, नेक्स्ट क्लास में भी देख लेंगे। 6 टाइप के 7 टाइप के मेथड हैं, जिसे मैन, मिक्स, सेंट्रॉइड। अब यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आ रहा होगा मैक्सिमम ऑफ लास्ट ऑफ मैक्सिमा, फर्स्ट ऑफ मैक्सिमा, सम ऑफ मैक्सिमा, बाय सेलेक्ट करें सेंट्रॉइड एंड कस्टम आप बनाना चाहें, मीन ऑफ मैक्सिमा। आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस जो सबसे ज़्यादा वाइडली यूज मेथड है वो सेंट्रॉइड मेथड है जो यूज़ होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये देखें जितने भी रूल्स इनपुट के आउटपुट को टारगेट कर रहे हैं उन सब का सम होके एक चार्ट बन जाता है या ग्राफ बन जाता है। ठीक है, उस वो जो आउटपुट होता है इसका सेंट्रॉइड वैल्यू निकाल देते हैं। सेंट्रॉइड वैल्यू निकाल के जो वैल्यू आती है वो आपकी स्पीड होती है। ठीक है, ये क्रिप्स वैल्यू है क्योंकि सेंट्रॉइड मेथड क्या कर रहा है, फजी को क्रिप्स पे कन्वर्ट कर रहा है। आप चाहें तो यहाँ पे सेंट्रॉइड मेथड लिखा हुआ आ तो उसको चेंज करके दूसरे मेथड्स को विजुलाइज कर लें। क्या चीज थ्योरेटिकल इसमें होता है कि उसमें होता है A इंटू मेंबरशिप वैल्यू प्लस B इंटू मेंबरशिप वैल्यू डिवाइड बाय मेंबरशिप वैल्यू 1 प्लस मेंबरशिप वैल्यू 2। फॉर्मूला है पूरा, वो हम अगले क्लास में पढ़ लेंगे। इसके अलावा सबमिशन ऑफ सब मेंबरशिप वैल्यू डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मेंबरशिप वैल्यूज, तो वो अलग अलग मेथड के अलग अलग फॉर्मूले, तो वो आप नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे या अभी आधे घंटे के बाद देख लीजिएगा आप। ठीक है, यहाँ पे आप विजुलाइज कर लें अगर आपने करना है, मीन ऑफ मैक्सिमा, लास्ट ऑफ मैक्सिमा, फर्स्ट ऑफ मैक्सिमा कर लें। नॉर्मली ज़्यादातर सेंट्रॉइड मेथड ही यूज़ होता है, तो आई विल रिकमेंड कि आप जैसे बिगनर हैं तो सेंट्रॉइड मेथड यूज़ करें अनटिल अनलेस कि कोई रिसर्च पेपर में लिखा हो कि हमने ये वाला स्पेसिफिक मेथड यूज़ किया। ठीक है, बहुत फर्क पड़ता है। और यहाँ पे जो वर्क स्पेस है ना आपका करंट फोल्डर, इस पर डबल क्लिक करें तो ये FIS फाइल ओपन होनी चाहिए। ठीक है, ये FIS फाइल ओपन हो गई और ये पूरा उस GUI में आपका स्क्रिप्ट यहाँ पे टाइप करना है। ये कौन सा मेथड है, कितने इनपुट्स हैं, क्या चीज़ें। अगर मैं इसको प्रोग्राम करने जाता तो आई डोंट नो कितनी लाइंस हैं,
छोटा सा ही प्रोग्राम है 40 लाइंस का, तो ये आपको समझनी पड़ती है कि किस तरह को क्या करना है, किसको क्या करना है। उससे बेहतर ये कि आप इसका कर लिया, GUI बेस्ड हो गया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड हो गया, तो इजी हो गया, ये सारी प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, इसको अब यूज़ कैसे करेंगे रियल टाइम सिमुलेशन? एक तो ये था कि आपने यहाँ पे विजुलाइज कर लिया कि भाई इस तरह परफॉर्म कर रहा है, इतने इनपुट पे आउटपुट आ रहा है, जो आपने सोचा हुआ था कि 12 टेम्परेचर पे 30 आउटपुट आना चाहिए, 20 पे 15 आना चाहिए, वो आप यहाँ से एक क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेंगे कि रफ आइडिया हो गया। अब इसको यूटिलाइज कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास होता है सिम्युलिंक। अगर चाहे स्क्रिप्ट करना चाहे तब भी कर सकते, कोई मसला नहीं, स्क्रिप्ट आपके पास मौजूद है, लेकिन ईजी मेथड ये है कि सिम्युलिंक यूज़ कर लें। सिम्युलिंक सबने यूज़ की हुई है? सिम्युलिंक लोड होने में बहुत टाइम लेता है, आपके कंप्यूटर अच्छे होंगे। जो दादा अब्बा के ज़माने के HP और आपके, तो प्रोसेसर भी अच्छा होगा ना। वो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन है? राइजन है ना, ये फास्ट होता है। राइजन 7 होगा, 5 नहीं होगा, 5 है। राइजन की स्पीड वैसे ज़्यादा अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू इंटेल, लेकिन इंटेल अपनी मोनोपोली करता है, वो विंडोज़ के अपडेट्स लेट से भेजता है। आपका भी खुल गया, आपका इंटेल है i5, कौन सी जनरेशन? मैं अभी 8 जनरेशन से आगे नहीं बढ़ा। अच्छा, आप लोग, बाकी लोगों का भी खुल गया है जो गवर्नमेंट इदारों में? अच्छा, यहाँ से न्यू मॉडल पे क्लिक कर दें, लाइब्रेरी आपकी खुल गई है। लाइब्रेरी में देखिएगा यहाँ पे फजी टूल बॉक्स आ रहा है, फजी लॉजिक टूल बॉक्स। सबको नजर आ रहा है फजी लॉजिक टूल बॉक्स? और ऊपर अच्छा, आप पूरे फजी फंक्शंस यहाँ से बना सकते हैं, फजी लॉजिक कंट्रोलर बना सकते हैं, फजी लॉजिक कंट्रोलर विद रूल बेस बना सकते हैं। हम लोगों ने क्योंकि GUI यूज़ करते हुए फजी इन्फेरेंस सिस्टम बना लिया, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ से फजी लॉजिक कंट्रोलर को प्लेस करेंगे। फजी लॉजिक कंट्रोलर ये पूछेगा, जब आपने इसको क्लिक किया होगा तो ये पूछेगा कौन सी फाइल है। आपने यहाँ पे फाइल नेम जो है ना वो पेस्ट कर देना है। फाइल नेम आपके पास मैटलैब में ये लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, इसको आप कॉपी कर लें और यहाँ पे आपने सिंगल कोटेशन के अंदर देना है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे इसने यहाँ पे दिया हुआ है सिंगल कोटेशन ट्रिपल्स डॉट FIS सिंगल कोटेशन। इसी तरह आपके यहाँ पे लिखे सिंगल कोटेशन, मैंने लिखा था स्पीड कंट्रोल एग्जाम्पल है, इसको यहाँ पे डॉट FIS और सिंगल कोटेशन, ठीक है। तो ये जब आप कर लेंगे आपने ओके कर देना है। ये क्या कह रहा है? दिस इज लॉक, आपके पास ये एरर नहीं आना चाहिए। यही एरर है, अप्लाई करके फिर करें, अप्लाई करके करें तो फिर एरर नहीं दे रहा। अप्लाई करके फिर ओके करें।
ठीक है, जब कंट्रोलर आपने डिफाइन कर लिया उसके बाद आप इसको इनपुट देंगे। इनपुट देने के लिए आपको यहाँ पे सोर्स चाहिए होगी, सोर्स। अब ये ऑल टाइप्स ऑफ सोर्सेज आ गई। ठीक है, आप कोई सी भी सोर्स सिलेक्ट कर लें यहाँ पे। लेट से मैं कहता हूँ रैम्प सोर्स आ जाए इनपुट पे। अब ये पूछ रहा है 0 से 1 पे जाए स्टार्ट टाइम, इनिशियल वैल्यू आउटपुट इज 0, स्टार्ट टाइम 0, फाइनल वैल्यू इज 1। ठीक है, ओके कर दो उसे, इसको कनेक्ट कर दे इनपुट के साथ। और फिर जब आपको आउटपुट चाहिए तो सिंक चाहिए होगा, सिंक के लिए डिस्प्ले लगा दें, ये फ्लोटिंग स्कोप लगा दें, स्कोप लगा दें। इसको सिमुलेट कर दें। सिमुलेट करके इसका आउटपुट देख लें, इसका आउटपुट क्या आ रहा है। सिमुलेट करके आउटपुट देख ले क्या आ रहा है। अच्छा, एज डिस्कस जो हमारा अगला टॉपिक है वो डीफजिफिकेशन का समझ गया था। ये सारे मेथड्स हैं जो डीफजिफिकेशन के लिए यूज होते हैं। सबसे ज्यादा मोस्टली कॉमन या बेस्ट मेथड जो है वो सेंट्रॉइड मेथड है, और बाकी हम इसको सुपरफिशियली देख लेंगे। इसकी एक एग्जांपल होगी, वो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उमूमन एग्जाम में आ सकती हो एग्जांपल। ठीक है, सबसे पहला मेथड है मैक्सिमम मेंबरशिप प्रिंसिपल। इसमें क्या होता है कि आप ये देखते हैं कि किस मेंबर की सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू है, आप उस मेंबर को सिलेक्ट कर लेते हैं। एज सिंपल एज दिस। आप ये नहीं देखते कि कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है, आपने सिलेक्ट कर ली। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ग्रेटर देन जो एग्जिस्टिंग वैल्यू उससे होनी चाहिए। ठीक है, इसको हाइट मेथड भी कहते हैं क्योंकि हाइट जो है वो 1 के बराबर होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। दूसरी वैल्यू है आपके पास सेंट्रॉइड मेथड। सेंट्रॉइड में आपका जो सेंटर आ रहा होता है, आप वो सेंटर निकालते हैं और इसमें सारी चीज़ों को अलजेब्रिक सम करते हैं, सारी मेंबरशिप वैल्यू को, सारे मेंबर्स को, और इसका रेशो ले लेते हैं, वो आपका सेंट्रॉइड मेथड बन जाता है। ठीक है, प्लस माइनस तो कर लेंगे ना। वेटेड एवरेज मेथड है, जो मैं आपको बताया था कि आपके पास दो वैल्यूज आ रही होती है, दो पीक्स आ रही होती है। ये नॉर्मली उधर यूज होता है जब मल्टीपल मेंबरशिप फंक्शंस जो है वो फायर कर रहे हैं। तो आपके पास एक पीक क्या है ए पे, एक पीक बी पे आई, उन दोनों को आप प्रोडक्ट लेके डिवाइड बाय उन दोनों के मेंबरशिप वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं समेशन के साथ। इसमें कोई ऐसी चीज है नहीं कि मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करूँ। मीन मैक्स, मैक्सिमम का मीन निकाल लेते हैं, पहली वाली वैल्यू दूसरी वाली वैल्यू उनको डिवाइड बाय 2 कर दिया, आपके पास मीन वैल्यू आ गई। अगली है फर्स्ट ऑफ मैक्सिमा। जब फर्स्ट ऑफ मैक्सिमा कर दें तो आपकी ये वाली ये वैल्यू आती है। लास्ट ऑफ मैक्सिमा कर देते हैं ये वाली वैल्यू आ जाती है। दैट्स इट। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। लास्ट इज सेंटर ऑफ सम। जो आपके पास सम आ रहे होते हैं, जो आपका वैल्यू आ रही होती है उनको सम करते हैं, डिवाइडेड बाय उन्हीं के मेंबरशिप वैल्यू से आप डिवाइड कर देते हैं। k is equal to 1 to n जाता है और आंसर सेंट्रॉइड में जो है मेंबरशिप, डिग्री ऑफ मेंबरशिप है, यहाँ पे मेंबर्स है। इसका फॉर्मूला देखो, यहाँ पे जो है ना डिग्री ऑफ मेंबरशिप विद मेंबर है, वहाँ पे ये दूसरा सेट नहीं होगा, ये नीचे भी एक जरा से ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है।
तो यहाँ पे वो अलग से आप उसका समेशन करके मल्टीप्लाई करें। इसकी एक एग्जांपल है, जो ये वाली एग्जांपल है, ये मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, ये आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे बाद में पूछ लीजिएगा। ये बुक में गिवन है और ये आई थिंक चैप्टर नंबर 5 है बुक का। बुक में और भी चैप्टर्स की एग्जांपल गिवन है, कोडिंग भी गिवन है, और जो बुक आपको भेजी है उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें तो आप लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा, ठीक है, अगर आप लोग कर लें तो। ये वाली एग्जांपल आप लोग इम्प्लीमेंट करें, उसके बाद आप लोगों की छुट्टी है। ये ट्रिपल्स प्रॉब्लम कहलाती है। ये मैथमेटिक्स के एग्जांपल के अंदर गिवन है। अगर आप लोगों को जल्दी छुट्टी चाहिए तो आप लोगों ने प्रॉमिस करना है कि आप लोग वो मैथमेटिक्स की एग्जांपल्स पे से निकाल के इसको इम्प्लीमेंट करके आप मुझे सेंड करेंगे। और अगली बार इंशाल्लाह कहते हैं ना, मस्जिद में बात हुई आ जाए इंशाल्लाह वाला इंशाल्लाह।